नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। हर कहानी की शुरुआत एक सच से होती है। एक ऐसा सच जो आपकी सोच से अलग होता है। लेकिन क्या होता है जब एक साधारण इंसान की जिंदगी एक ऐसे सच से टकराती है जिसे वह कभी देख भी नहीं सकता था। विक्रम अपनी पत्नी प्रिया से बेपनाह प्यार करता था, लेकिन उसकी एक रात की भूल ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन वह किसी और के साथ संभोग कर रहा था। जिसने भी उसके साथ संबंध बनाया, उसने यही कहा, तुमने मेरे साथ संभोग कर लिया है, अब मेरे ही रहोगे, किसी और के नहीं हो सकते। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक जरूर कर देना। तो ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम को अपनी पत्नी प्रिया से बेइंतहा मोहब्बत थी। प्रिया की खूबसूरती, उसकी सादगी और उसकी आवाज की मधुरता में विक्रम पूरी तरह खोया हुआ था। हर रात की तरह उस रात भी विक्रम और प्रिया अपने कमरे में थे। आधी रात के करीब विक्रम का मन कर रहा था कि वह प्रिया के साथ संबंध बनाए। उसकी पत्नी प्रिया उसके बगल में सो रही है, लेकिन कुछ तो था जो अलग था। उसके शरीर से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह सुगंध चंदन और मोगरे की मिलीजुली खुशबू थी जो मन को मोह लेती थी, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर भी पैदा कर रही थी। विक्रम ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी ने कोई नया इत्र लगाया है। उसने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने भी कोई विरोध नहीं किया और वह भी विक्रम की बाहों में समा गई। विक्रम को लगा कि वह अपनी प्रिया के साथ कर रहा है और वह उसके साथ एक हो गया और प्रिया जोर जोर से आहें भरने लगी। ओह, क्या मजा है मेरे राजा, तुम इतने दिन कहाँ थे? वह उस पल में पूरी तरह खो गया था। उस समय उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था। वह बस उस पल का आनंद ले रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा था जिससे वह बेपनाह प्यार करता था। कुछ देर बाद जब विक्रम का काम पूरा हुआ तो वह डर से कांप गया। उसके बगल में कोई नहीं था। बिस्तर पर सिर्फ एक अजीब सी परछाई थी जो हवा में घुल रही थी। विक्रम ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। फिर अचानक उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो कमरे के दूसरे कोने में सोफे पर बैठी थी और उसकी तरफ एक अजीब सी मुस्कान से देख रही थी। प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई भयानक सपना देख रही हो। विक्रम डर गया। वह तेजी से उठा और प्रिया के पास गया। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों से उसकी तरफ देखती रही। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था जो विक्रम को और भी परेशान कर रहा था। विक्रम ने प्रिया को उठाया और उसे वापस बिस्तर पर ले आया। मुझे लगता है तुम्हें कोई बुरा सपना आया है, उसने कहा। लेकिन प्रिया की आंखों में कोई नींद नहीं थी। वह बस विक्रम की तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह खुद से पूछने लगा कि क्या यह सब सच है या सिर्फ एक बुरा सपना था। विक्रम ने प्रिया से पूछा, प्रिया, क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो विक्रम को और भी परेशान कर रही थी। उसने प्रिया को कसकर गले लगा लिया और वह सो गया। लेकिन विक्रम की नींद में एक अजीब सा डर था। उसे लगा कि कोई उसके साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। सुबह जब विक्रम की आंखें खुली तो उसने देखा कि प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम ने सोचा कि शायद रात को उसे कोई बुरा सपना आया था, लेकिन जब उसने अपने बिस्तर पर देखा तो वह डर गया। बिस्तर पर एक लाल रंग का निशान था जो किसी खून के धब्बे जैसा लग रहा था। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह तेजी से उठा और बाथरूम में गया। जब उसने आईने में देखा तो वह पूरी तरह से हिल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान था जो किसी नाखून के खरोंच जैसा लग रहा था। विक्रम ने उस निशान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह मिट नहीं रहा था। विक्रम समझ गया कि रात को जो कुछ भी हुआ वह कोई सपना नहीं था, वह एक हकीकत सच्चाई थी। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी प्रिया से बात करेगा। जब प्रिया उठी तो विक्रम ने उससे पूछा, प्रिया, क्या रात को कुछ हुआ था? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्रम की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। विक्रम ने देखा कि प्रिया के हाथों में एक अजीब सा ताबीज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह ताबीज एक काले धागे से बना हुआ था और उस पर एक अजीब सा निशान था जो किसी त्रिशूल जैसा लग रहा था। विक्रम ने प्रिया से पूछा, यह क्या है? प्रिया ने ताबीज को छिपाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे देख लिया था।
उसने प्रिया से ताबीज ले लिया। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ लगाया, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वह ताबीज इतना गर्म था कि विक्रम का हाथ जलने लगा। उसने ताबीज को फेंक दिया। प्रिया ने ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। विक्रम समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह प्रिया से बात करना चाहता था, लेकिन प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। वह बस विक्रम की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसी रात विक्रम को फिर से वही अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा, उसकी पत्नी प्रिया उसके बगल में सो रही है। लेकिन इस बार विक्रम ने ध्यान से देखा। प्रिया के शरीर से वही चंदन और मोगरे की सुगंध आ रही थी। लेकिन इस बार विक्रम को एक अजीब सा डर लगा। वह समझ गया कि यह उसकी प्रिया नहीं है, यह कोई और है। यह कोई भूतिया शक्ति है जो उसकी पत्नी का रूप लेकर उसके साथ है और मेरे जिस्म के साथ संभोग कर रहा है। विक्रम डर से कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह उस भयानक शक्ति से डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी खोना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि वह उस शक्ति से बात करेगा और उसे अपनी जिंदगी से दूर करेगा। विक्रम ने उस शक्ति से पूछा, तुम कौन हो? उस शक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विक्रम को और भी डरा रही थी। विक्रम ने फिर से पूछा, तुम कौन हो? उस शक्ति ने एक अजीब सी आवाज में कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं और अब मैं तुम्हारे साथ अपने जिस्म की सारी गर्मी को लूटने को तैयार हूं। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत सुना था। वह एक ऐसी भयानक शक्ति थी जो किसी भी इंसान का रूप लेकर उसके साथ संभोग कर सकती थी। विक्रम समझ गया कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है, अब तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। अगर किसी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह कर्ण पिशाचिनी से डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, विक्रम ने प्रिया से कहा। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। कर्ण पिशाचिनी ने विक्रम को अपनी बाहों में ले लिया और विक्रम, और फिर से कल की तरह मेरे साथ फिजिकल हो जाओ। मेरे राजा, बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह कर्ण पिशाचिनी से दूर भागना चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता था। और तभी विक्रम को अपने कमरे के कोने में अपनी पत्नी प्रिया खड़ी दिखी। वह विक्रम को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। वह विक्रम को इशारा कर रही थी कि वह वहां से भाग जाए। विक्रम समझ गया कि उसकी पत्नी खतरे में है। वह कर्ण पिशाचिनी से दूर भागना चाहता था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसे कसकर पकड़ लिया था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वह कर्ण पिशाचिनी से दूर हो गया। वह तेजी से प्रिया के पास भागा, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो प्रिया हवा में घुल गई। विक्रम की चीख निकल गई। वह समझ गया कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे धोखा दिया है। वह अब पूरी तरह से अकेला था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। विक्रम की जिंदगी उस रात के बाद एक भयावह और अनसुलझी पहेली बन गई थी। उसके दिमाग में कर्ण पिशाचिनी के शब्द गूंज रहे थे, तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। उसे प्रिया की वह आखिरी मुस्कान भी याद थी, जो दर्द से भरी थी और हवा में घुल गई थी। क्या वह सच में प्रिया थी, या फिर यह कर्ण पिशाचिनी का एक और छल था? विक्रम ने अपने कमरे में चारों तरफ देखा। सुबह का उजाला था, लेकिन उसके दिल में रात का अंधेरा छाया हुआ था। उसने बाथरूम में जाकर अपने चेहरे का वह खरोंच देखा। यह गहरा हो चुका था और उसमें एक काली आभा थी। यह सामान्य खरोंच नहीं था, यह उस संबंध नाते समय का एक काला दाग था, जो अब उसकी पहचान बन चुका था। विक्रम ने उस दिन घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। उसे हर परछाई में कर्ण पिशाचिनी का अक्स और हर फुसफुसाहट में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने इंटरनेट पर कर्ण पिशाचिनी के बारे में खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि यह एक ऐसी आत्मा होती है जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए जीवित पुरुषों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। यह अपनी माया से पुरुष को मोहित करती है और उसे संबंध बना लेती है, जिसके बाद वह पुरुष हमेशा के लिए उस आत्मा का गुलाम बन जाता है। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि जब कर्ण पिशाचिनी किसी को अपनाती है तो उसके साथी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या प्रिया की आत्मा अब खतरे में थी? क्या वह सच में गायब हो गई थी? विक्रम को याद आया कि प्रिया के हाथ में एक अजीब सा ताबीज था।
उसने तुरंत पूरे कमरे में ताबीज की तलाश की। अंत में वह ताबीज उसे बेड के नीचे मिला। वह काले धागे से बना हुआ था और उस पर एक अजीब सा चिन्ह था जो प्राचीन तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई और उसका सिर चकराने लगा। उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक पुरानी हवेली जहां एक औरत को कैद किया जा रहा था। वह औरत वही थी जो रात में प्रिया के रूप में आई थी। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी कि उसे छोड़ दो। फिर ताबीज में से एक अजीब सी आवाज आई, तुम मुझे अब भी नहीं पहचान पाए हो विक्रम। विक्रम ने डर के मारे ताबीज को फेंक दिया। तभी उसे अपनी पत्नी प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मैं यहां हूं। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कोई दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं कहीं नहीं गई थी, प्रिया ने कहा, तुम बस एक बुरा सपना देख रहे थे। विक्रम को प्रिया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रिया के माथे को छुआ, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह से ठंडा था। विक्रम को शक हुआ कि यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई मायाजाल है। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी प्रिया नहीं है। यह वही भयानक शक्ति है जो उसका दिमाग पढ़ रही थी और उसे अपने जाल में फंसा रही थी। विक्रम को यह भी पता चला कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ हवस की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शिकार के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए भी ऐसा करती है। यह शक्ति अपने शिकार के दिमाग में एक भ्रम का जाल बुनती है, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को गलत समझने लगता है और धीरे धीरे अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है। विक्रम को अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह जानता था कि अब उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता खोजना होगा, वरना वह भी कर्ण पिशाचिनी के मायाजाल में फंसकर अपनी जिंदगी और अपनी प्रिया को खो देगा। उसने सोचा कि वह किसी तांत्रिक से मिलेगा जो उसे इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। लेकिन किसे मिलेगा? क्या वह किसी भी तांत्रिक पर विश्वास कर सकता था, या फिर यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई जाल था? विक्रम ने अपने घर से बाहर कदम रखा। वह सड़कों पर अकेला घूम रहा था, हर इंसान को शक की निगाह से देख रहा था। उसे हर परछाई में कर्ण पिशाचिनी का अक्स दिख रहा था, जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके कान में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते विक्रम। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। विक्रम ने हिम्मत करके एक पुरानी किताब की दुकान में घुसने का फैसला किया, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे इस तरह की तांत्रिक शक्तियों के बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी। दुकान में धूल से भरी किताबें थीं और उनमें एक अजीब सी बांस आ रही थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी लंबी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तलाश रहे हो बेटा? बूढ़े आदमी ने पूछा। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक किताब तलाश रहा हूं। किस तरह की किताब? बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा। कुछ तांत्रिक शक्तियों के बारे में, जैसे कर्ण पिशाचिनी, विक्रम ने कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। लगता है तुम भी इस जाल में फंस गए हो, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन इस किताब को पढ़ने से पहले तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए। यह किताब सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का अंत भी हो सकती है। विक्रम डर गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्रम की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं वही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा, तुम कभी भी इस किताब को किसी और को नहीं दोगे। विक्रम ने वादा किया। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुरानी किताब दी, जो धूल और मिट्टी से भरी हुई थी। तुम्हें इस किताब में अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। विक्रम ने किताब ली और दुकान से बाहर निकल गया। वह जानता था कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन वह अपनी प्रिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वह घर लौट आया और उसने किताब खोली। किताब में बहुत सी अजीबोगरीब बातें लिखी थीं। उसमें भूत प्रेतों, आत्माओं और तांत्रिक शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए जीवित पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। वह अपने शिकार के शरीर को नियंत्रित करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उन्हीं पुरुषों को अपना शिकार बनाती है जिनका दिल शुद्ध होता है
और जो अपनी पत्नी से बेनतहा प्यार करते हैं। यह सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यह भी पता चला कि कर्ण पिशाचिनी अपनी माया से अपने शिकार को मोहित करती है और उसे संबंध बना लेती है। इसके बाद वह पुरुष हमेशा के लिए उस आत्मा का गुलाम बन जाता है। किताब में यह भी लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है एक तांत्रिक अनुष्ठान। यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर अनुष्ठान के दौरान जरा सी भी गलती हो गई तो वह पुरुष हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी का गुलाम बन जाएगा और उसकी आत्मा भी कर्ण पिशाचिनी के पास चली जाएगी। विक्रम ने यह सब पढ़ा। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह अपनी प्रिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम ने उस रात अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ा और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके कान में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने देखा, प्रिया उसके बगल में खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रिया ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। विक्रम ने सोचा कि यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई माया जाल है। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी प्रिया नहीं है। यह वही भयानक शक्ति है जो उसका दिमाग पढ़ रही थी और उसे अपने जाल में फंसा रही थी। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि कोई उसके शरीर को छू रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा, प्रिया उसके बगल में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तुम मेरे हो, प्रिया ने कहा, और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। विक्रम डर से कांप रहा था। वह समझ गया कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे धोखा दिया है। अनुष्ठान के दौरान विक्रम को एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि वह एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति है जो सदियों से इस धरती पर भटक रही है। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए जीवित पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने शिकार के साथ संबंध बनाकर उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाती है। विक्रम को यह भी पता चला कि कर्ण पिशाचिनी ने प्रिया को भी अपने वश में कर लिया है। प्रिया की आत्मा अब कर्ण पिशाचिनी के पास है। अगर विक्रम ने कर्ण पिशाचिनी को खत्म नहीं किया तो प्रिया की आत्मा भी हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी के पास चली जाएगी। विक्रम ने यह सब पढ़ा। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह अपनी प्रिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अनुष्ठान के दौरान विक्रम ने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज से पूरा घर हिलने लगा। अचानक कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगी। विक्रम ने देखा कि कर्ण पिशाचिनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत भयानक लग रही थी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। विक्रम ने हिम्मत करके मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। तभी उसके कमरे में एक और अजीब सी आवाज आई। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने देखा, प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये मेरी प्रिया नहीं है, विक्रम ने सोचा। ये वही कर्ण पिशाचिनी है। विक्रम ने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। तभी प्रिया ने एक अजीब सी आवाज में कहा, विक्रम, तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो? विक्रम डर गया। उसने देखा कि प्रिया के हाथ में वही ताबीज था जो उसने रात को फेंका था। प्रिया ने ताबीज को दिखाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बचा सकते हो? तुम मुझे नहीं बचा सकते। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने देखा कि प्रिया के शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी जो कर्ण पिशाचिनी के शरीर में समा रही थी। तुम क्या कर रही हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने कहा, यह मेरी आत्मा है जो मैं कर्ण पिशाचिनी को दे रही हूं। विक्रम ने देखा कि कर्ण पिशाचिनी के शरीर में प्रिया की आत्मा समा गई थी। अचानक कर्ण पिशाचिनी का रूप बदलने लगा। उसका शरीर प्रिया के शरीर जैसा लगने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी। विक्रम, मैं तुम्हारी प्रिया हूं, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम डर गया। वह समझ गया कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे धोखा दिया है। उसने प्रिया की आत्मा को भी अपने वश में कर लिया था। विक्रम ने हिम्मत करके मंत्रों को पढ़ना जारी रखा, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हो रहा था। कर्ण पिशाचिनी उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने देखा कि कर्ण पिशाचिनी का शरीर पूरी तरह से प्रिया के शरीर जैसा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह कर्ण पिशाचिनी से डर रहा था, लेकिन वह अपनी प्रिया को भी खोना नहीं चाहता था। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। कर्ण पिशाचिनी ने कोई जवाब नहीं दिया।
बस विक्रम की तरफ देख रही थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। विक्रम को याद आया कि बूढ़े तांत्रिक ने उससे एक बात कही थी, जब तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। विक्रम को समझ आ गया था कि यह किताब भी एक छल था। यह उसे कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंसाने के लिए थी। विक्रम ने तुरंत ताबीज को हाथ में लिया और उसे अपने दिल के पास रख लिया। तभी एक अजीब सा दृश्य सामने आया। कर्ण पिशाचिनी की चीख निकल गई और वह हवा में गायब हो गई। विक्रम ने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और वह कांप रही थी। तुमने मुझे बचा लिया, प्रिया ने कहा। तुमने मुझे बचा लिया। विक्रम ने प्रिया को गले लगा लिया। वह खुश था कि उसकी प्रिया वापस आ गई थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। प्रिया के शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकली, जो उसके हाथों से होते हुए विक्रम के दिल में समा गई। विक्रम को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी, जो प्रिया के शरीर में समा रही थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम डर गया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आत्मा को प्रिया के शरीर में छिपा लिया था। अब वह प्रिया के शरीर में थी। क्या विक्रम कर्ण पिशाचिनी को अपनी जिंदगी से दूर कर पाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को बचा पाएगा? पिछली रात के भयानक खुलासे के बाद विक्रम की दुनिया पूरी तरह से उलट गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय पत्नी प्रिया का शरीर था, लेकिन उसके अंदर उसकी प्यारी प्रिया नहीं, बल्कि एक भयावह और क्रूर आत्मा थी, कर्ण पिशाचिनी। प्रिया का चेहरा अब भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। एक अजीब सी चमक और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर तैर रही थी। विक्रम को अब यह समझ आ गया था कि वह जिस ताबीज से कर्ण पिशाचिनी को दूर भगा रहा था, वह असल में प्रिया की आत्मा को बचाने का नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचिनी को प्रिया के शरीर में पूरी तरह से समाहित करने का एक जाल था। बूढ़े तांत्रिक की चेतावनी, यह किताब तुम्हारी जिंदगी का अंत भी हो सकती है, अब पूरी तरह से सच लग रही थी। विक्रम को लगा कि उसने अपनी प्रिया को बचाने के बजाय उसे हमेशा के लिए खो दिया है। विक्रम ने हिम्मत करके प्रिया से पूछा, तुम मेरी प्रिया नहीं हो, तुम कौन हो? प्रिया के शरीर में मौजूद कर्ण पिशाचिनी ने एक कर्कश गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं विक्रम, मैं वही हूं जो तुमने अपनी वासना के लिए स्वीकार किया था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे शरीर में और तुम्हारी आत्मा में। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था। विक्रम ने महसूस किया कि प्रिया का शरीर अब ठंडा और कठोर हो चुका था। यह एक जीवित इंसान का शरीर नहीं लग रहा था। यह एक लाश जैसा था, जिसमें कोई आत्मा नहीं थी, बस एक काली शक्ति का निवास था। विक्रम डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। उसने अपनी प्रिया को खो दिया था और अब कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर पर नियंत्रण कर चुकी थी। विक्रम ने देखा कि प्रिया की आंखों से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी, जो विक्रम के दिल में समा रही थी। विक्रम को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। जब विक्रम की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसकी पत्नी प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम को लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आया था। उसने प्रिया को उठाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम ठीक हो? विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विक्रम को कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। वह जानता था कि जो कुछ भी रात को हुआ वह कोई सपना नहीं था, वह एक भयानक सच्चाई थी। उसने प्रिया को जगाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने प्रिया के हाथों को छुआ, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह से ठंडा था। विक्रम को शक हुआ कि यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई मायाजाल है। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी प्रिया नहीं है, यह वही भयानक शक्ति है जो उसका दिमाग पढ़ रही थी और उसे अपने जाल में फंसा रही थी। विक्रम ने तुरंत उस बूढ़े तांत्रिक की दुकान पर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि वही उसकी मदद कर सकता है। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान बंद थी। विक्रम ने दुकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। तभी उसे दुकान के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम क्या कर रहे हो बेटा? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा तांत्रिक था। बूढ़े तांत्रिक ने विक्रम को दुकान के अंदर बुलाया।
अंदर एक अजीब सी शांति थी। बूढ़े तांत्रिक ने विक्रम से पूछा, तुमने अपनी प्रिया को खो दिया है ना? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, बूढ़े तांत्रिक ने कहा। यह कर्ण पिशाचिनी का माया जाल है। वह तुम्हारी वासना का उपयोग करके तुम्हारे दिल में जगह बनाती है और फिर तुम्हारे शरीर और आत्मा पर नियंत्रण कर लेती है। विक्रम ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या कोई रास्ता है? बूढ़े तांत्रिक ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। अगर तुम उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। विक्रम ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी प्रिया को बचाने के लिए। बूढ़े तांत्रिक ने विक्रम को एक और पुरानी किताब दी। यह किताब और भी धूल भरी थी और उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। इस किताब में तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बूढ़े तांत्रिक ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। विक्रम ने किताब ली और दुकान से बाहर निकल गया। वह घर लौट आया और उसने किताब खोली। किताब में बहुत सी अजीबोगरीब बातें लिखी थीं। उसमें कर्ण पिशाचिनी के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ वासना की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शिकार के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए भी ऐसा करती है। यह शक्ति अपने शिकार के दिमाग में एक भ्रम का जाल बुनती है, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को गलत समझने लगता है और धीरे धीरे अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है। विक्रम को अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह जानता था कि अब उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता खोजना होगा, वरना वह भी कर्ण पिशाचिनी के मायाजाल में फंसकर अपनी जिंदगी और अपनी प्रिया को खो देगा। उसने सोचा कि वह किसी तांत्रिक से मिलेगा जो उसे इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। लेकिन किसे मिलेगा? क्या वह किसी भी तांत्रिक पर विश्वास कर सकता था, या फिर यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई जाल था? विक्रम ने अपने घर से बाहर कदम रखा। वह सड़कों पर अकेला घूम रहा था, हर इंसान को शक की निगाह से देख रहा था। उसे हर परछाई में कर्ण पिशाचिनी का अक्स दिख रहा था, जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके कान में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते विक्रम। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। किताब के अनुसार कर्ण पिशाचिनी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान है, जिसे आत्म प्रहार कहते हैं। इस अनुष्ठान में विक्रम को अपनी आत्मा को शरीर से अलग करना होगा और सीधे कर्ण पिशाचिनी की आत्मा से लड़ना होगा, जो अब प्रिया के शरीर में थी। यह एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान था। अगर अनुष्ठान के दौरान जरा सी भी गलती हो गई तो विक्रम की आत्मा हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी के पास चली जाएगी और वह कभी भी अपने शरीर में वापस नहीं आ पाएगा। विक्रम ने इस अनुष्ठान को करने का फैसला किया। उसे पता था कि यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन वह अपनी प्रिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगली रात विक्रम ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने कमरे में एक काला घेरा बनाया और उसके अंदर एक अजीब सा चिन्ह बनाया। उसने मोमबत्तियां जलाईं और मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज से पूरा घर हिलने लगा। अचानक कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगी। विक्रम ने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। यह मेरी प्रिया नहीं है, विक्रम ने सोचा। यह वही कर्ण पिशाचिनी है। विक्रम ने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। तभी प्रिया ने एक अजीब सी आवाज में कहा, विक्रम, तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। विक्रम डर गया। उसने देखा कि प्रिया के हाथ में वही ताबीज था जो उसने रात को फेंका था। प्रिया ने ताबीज को दिखाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बचा सकते हो? तुम मुझे नहीं बचा सकते। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने देखा कि प्रिया के शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी, जो कर्ण पिशाचिनी के शरीर में समा रही थी। तुम क्या कर रही हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने कहा, यह मेरी आत्मा है जो मैं कर्ण पिशाचिनी को दे रही हूं। विक्रम ने देखा कि कर्ण पिशाचिनी के शरीर में प्रिया की आत्मा समा गई थी। अचानक प्रिया का शरीर हवा में उठने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते विक्रम, उसने कहा। अब तुम्हारी प्रिया पूरी तरह से मेरी है। विक्रम ने तुरंत अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने की कोशिश करने लगा। उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उसके शरीर से उसकी आत्मा को खींच रहा हो। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लिया।
वह अब एक पारदर्शी रूप में था। उसने देखा कि कर्ण पिशाचिनी उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने मुझे धोखा दिया, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूं। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह कर्ण पिशाचिनी से लड़ नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली थी। वह विक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम ने अपनी प्रिया के बारे में सोचा। उसे अपनी प्रिया की वह आखिरी मुस्कान याद आई जो दर्द से भरी थी। विक्रम ने अपनी हिम्मत को बढ़ाया और उसने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई चल रही थी। तभी कर्ण पिशाचिनी ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारी प्रिया अब मेरी है। विक्रम ने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम क्या कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। विक्रम ने कहा, यह तुम नहीं हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने देखा कि प्रिया के शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी जो कर्ण पिशाचिनी के शरीर में समा रही थी। तुम क्या कर रही हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने कहा, यह मेरी आत्मा है जो मैं कर्ण पिशाचिनी को दे रही हूं। विक्रम ने अपने शरीर में वापस आने की कोशिश की, लेकिन वह वापस नहीं आ पा रहा था। वह अब कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंस गया था। तभी उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम ने देखा प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम डर गया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आत्मा को प्रिया के शरीर में छिपा लिया था। अब वह प्रिया के शरीर में थी। क्या विक्रम कर्ण पिशाचिनी को अपनी जिंदगी से दूर कर पाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को बचा पाएगा? अचानक विक्रम की आत्मा को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी एक सुरंग जैसी थी जो उसे कहीं खींच रही थी। वह उस रोशनी की तरफ भागा और जैसे ही वह उस रोशनी में घुसा, उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को एक सुनसान और वीरान जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था और कोई नहीं था। तभी उसके कान में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वह प्रिया थी। वह उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। यह तुम हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने कहा, हाँ, यह मैं हूं। मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने प्रिया को गले लगा लिया। वह खुश था कि उसकी प्रिया वापस आ गई थी। तुमने मुझे बचा लिया? प्रिया ने कहा। तुमने मुझे बचा लिया? विक्रम ने पूछा, लेकिन हम कहाँ हैं? प्रिया ने कहा, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां कोई नहीं आ सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी प्रिया के शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकली जो विक्रम के शरीर में समा गई। विक्रम को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके शरीर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी जो प्रिया के शरीर में समा रही थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम डर गया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आत्मा को प्रिया के शरीर में छिपा लिया था। अब वह प्रिया के शरीर में थी। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कर्ण पिशाचिनी से दूर भागना चाहता था, लेकिन वह अपनी प्रिया को भी खोना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी में एक और नया मोड़ आ गया था जो उसे एक और भयानक सच्चाई की तरफ ले जाएगा। विक्रम को जब होश आया तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां न तो जमीन थी और न आसमान। चारों तरफ सिर्फ एक घना, गहरा और ठंडा अंधेरा था जिसमें हवा भी नहीं चल रही थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसके बगल में उसकी पत्नी प्रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। तुम यहां क्या कर रहे हो विक्रम? प्रिया की आवाज में कर्ण पिशाचिनी की गूंज थी जो उस अंधेरी जगह में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। यह कहां है? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। यह वही है जो तुमने अपनी वासना के लिए स्वीकार किया था, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। यह मेरी दुनिया है जहां मैं तुम्हें हमेशा के लिए रखूंगी। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह समझ गया कि वह एक भयानक जाल में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। वह अपनी आंखों से प्रिया के चेहरे को देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कर्ण पिशाचिनी की भयानक शक्ति महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी।
विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक काली रोशनी दिखाई देने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते विक्रम, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, तुम मेरी प्रिया नहीं हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। विक्रम ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से कोई शक्ति नहीं निकल रही थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी काली शक्ति का उपयोग किया और विक्रम को हवा में उठा लिया। तुम बहुत कमजोर हो विक्रम, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारी प्रिया अब मेरी है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी प्रिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह कर्ण पिशाचिनी से लड़ नहीं पा रहा था। तभी उसे बूढ़े तांत्रिक की आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। आपने मुझे धोखा दिया है, विक्रम ने कहा। नहीं बेटा, बूढ़े तांत्रिक ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया है जहां तुम अपनी प्रिया को वापस पा सकते हो। विक्रम ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें कर्ण पिशाचिनी की दुनिया में जाना होगा जहां उसकी आत्मा रहती है। अगर तुम उसकी आत्मा को खत्म कर दोगे तो तुम अपनी प्रिया को वापस पा सकते हो। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह जानता था कि यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन वह अपनी प्रिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो मुझे क्या करना होगा? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शरीर से अलग करना होगा। यह बहुत ही दर्दनाक होगा, लेकिन अगर तुम यह कर लेते हो तो तुम कर्ण पिशाचिनी की दुनिया में जा सकते हो। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े तांत्रिक ने विक्रम को एक मंत्र दिया जिसे उसे पढ़ना था। विक्रम ने मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लिया। वह अब एक पारदर्शी रूप में था। वह बूढ़े तांत्रिक और प्रिया के पास आया। तो अब मुझे क्या करना है? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस सुरंग में जाना होगा जो तुम्हें कर्ण पिशाचिनी की दुनिया में ले जाएगी। विक्रम ने देखा कि उसके सामने एक अजीब सी सुरंग थी जो अंधेरे में चमक रही थी। वह उस सुरंग में चला गया और जैसे ही वह उस सुरंग में घुसा, उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां न तो जमीन थी और न आसमान। चारों तरफ सिर्फ एक घना, गहरा और ठंडा अंधेरा था। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा। वह उसी भयावह निर्जन स्थान में था जहां कर्ण पिशाचिनी ने उसे लाया था, लेकिन इस बार वह अपनी आत्मा के रूप में था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा एक हल्की परछाई जैसी थी जो हवा में तैर रही थी और उसके पास कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी। तभी उसे कर्ण पिशाचिनी की कर्कश हंसी सुनाई दी। आ गए तुम, विक्रम, लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई शरीर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तुम सिर्फ एक आत्मा हो जिसे मैं कभी भी खत्म कर सकती हूं। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, तुम मेरी प्रिया नहीं हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कर्ण पिशाचिनी, जो अब प्रिया के शरीर में थी, ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। प्रिया का चेहरा धीरे धीरे एक विकृत और भयानक दानव के चेहरे में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके हाथों में नाखून थे जो किसी चाकू की तरह तेज थे। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर पूरी तरह से विकृत हो गया था। वह एक भयानक दानव जैसा लग रहा था। विक्रम डर से कांप रहा था। उसे पता था कि वह इस दानव से नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। तभी उसे याद आया कि बूढ़े तांत्रिक ने उससे एक और बात कही थी, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा। विक्रम ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया और उसने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह कर्ण पिशाचिनी से लड़ नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली थी। वह विक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है विक्रम, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम बहुत कमजोर हो। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह समझ गया कि वह इस लड़ाई में हार जाएगा। तभी उसे अपनी प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम ने देखा कि प्रिया की आत्मा कर्ण पिशाचिनी के अंदर कैद थी। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी कि उसे छोड़ दो। विक्रम को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई चल रही थी।
तभी कर्ण पिशाचिनी ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारी प्रिया अब मेरी है। विक्रम ने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह तुम नहीं हो, विक्रम ने कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम डर गया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आत्मा को प्रिया के शरीर में छिपा लिया था। अब वह प्रिया के शरीर में थी। क्या विक्रम कर्ण पिशाचिनी को अपनी जिंदगी से दूर कर पाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को बचा पाएगा? अचानक विक्रम की आत्मा को एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया जो कर्ण पिशाचिनी की छाती से निकल रहा था। वह प्रकाश उसकी प्रिय पत्नी प्रिया की आत्मा थी जो अभी भी जीवित थी। कर्ण पिशाचिनी उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई थी। यह वह सच्चाई थी जो विक्रम को बूढ़े तांत्रिक ने नहीं बताई थी। उसने समझा कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे धोखा दिया था। बूढ़ा तांत्रिक कर्ण पिशाचिनी का दास नहीं, बल्कि एक और शक्तिशाली इकाई का प्यादा था, जिसका उद्देश्य विक्रम जैसे लोगों को इस माया जाल में फंसाना था, ताकि वे अपनी आत्मा को खोकर एक और शक्तिशाली इकाई की सेवा कर सकें। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्रकाश पर हमला किया। कर्ण पिशाचिनी की चीख निकल गई। वह प्रकाश एक गेंद की तरह बन गया और विक्रम ने उसे पकड़ लिया। वह प्रिया की आत्मा थी। विक्रम, तुमने मुझे बचा लिया, प्रिया ने कहा। विक्रम खुश था कि उसने अपनी प्रिया को बचा लिया था, लेकिन तभी कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। वह उसके सामने एक भयानक रूप में खड़ी थी। तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुमने मेरी आत्मा को छीन लिया है, लेकिन मेरे पास अभी भी तुम्हारा शरीर है। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर अभी भी कर्ण पिशाचिनी के कब्जे में था। अब तुम क्या करोगे? कर्ण पिशाचिनी ने पूछा। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जानता था कि अगर उसने कर्ण पिशाचिनी को खत्म कर दिया तो उसकी प्रिया का शरीर भी खत्म हो जाएगा। वह अपनी प्रिया के शरीर को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह कर्ण पिशाचिनी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। तभी उसे बूढ़े तांत्रिक की आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी प्रिया को बचा लिया है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना होगा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक रक्षक हूं, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। विक्रम ने कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस दरवाजे में जाना होगा जो तुम्हें यहां से बाहर ले जाएगा। विक्रम ने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा था जो हवा में लटक रहा था। और मेरी प्रिया? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उसे यहीं छोड़ना होगा। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह अपनी प्रिया को नहीं छोड़ना चाहता था। नहीं, विक्रम ने कहा, मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकता। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपनी प्रिया को छोड़ना होगा अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और उसने देखा कि प्रिया उसकी तरफ देख रही थी। विक्रम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, प्रिया ने कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विक्रम ने अपनी प्रिया को गले लगा लिया। वह अपनी प्रिया को नहीं छोड़ सकता था। उसने बूढ़े तांत्रिक से कहा, मैं अपनी प्रिया को यहां नहीं छोड़ सकता। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को भी छोड़ना होगा। विक्रम ने कहा, मैं अपनी जिंदगी को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रिया को नहीं छोड़ सकता। बूढ़े तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना फैसला ले लिया है। तभी बूढ़े तांत्रिक के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक काली रोशनी दिखाई देने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? बूढ़े तांत्रिक ने कहा। तुम गलत हो। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। उसे पता चला कि बूढ़ा तांत्रिक भी कर्ण पिशाचिनी का दास नहीं था, बल्कि वह एक और शक्तिशाली इकाई का प्यादा था जो कर्ण पिशाचिनी को नियंत्रित कर रहा था। तुम क्या करोगे विक्रम? बूढ़े तांत्रिक ने पूछा। क्या तुम अपनी प्रिया को बचा पाओगे? विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, जहां से निकलना नामुमकिन था। क्या विक्रम बूढ़े तांत्रिक को हरा पाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को बचा पाएगा, या फिर वह भी एक और भयानक जाल में फंस जाएगा? विक्रम के सामने अब दो दुश्मन थे। एक थी कर्ण पिशाचिनी जो उसकी पत्नी के शरीर में कैद थी, और दूसरा था वह बूढ़ा तांत्रिक जिसने विक्रम को इस भयावह जाल में फंसाया था। बूढ़े तांत्रिक की असली पहचान सामने आ चुकी थी। वह सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि एक और शक्तिशाली शैतानी सत्ता का प्यादा था।
जो लोगों को अपनी वासनाओं के जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। विक्रम को अब समझ आया कि यह पूरी लड़ाई केवल कर्ण पिशाचिनी के खिलाफ नहीं, विक्रम की जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दांव पर लगी थी प्रिया की आत्मा और उसका शरीर। वह अपनी प्रिय पत्नी को कर्ण पिशाचिनी के वश में नहीं छोड़ सकता था और न ही उसे उस बूढ़े तांत्रिक के हाथों में जाने दे सकता था। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसे अब किसी भी हाल में अपनी प्रिया को बचाना था, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। विक्रम ने उस बूढ़े तांत्रिक से पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़े तांत्रिक ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं विक्रम, जो लोगों को उनकी वासनाओं का असली सच दिखाता हूं। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने अपनी प्रिया को पाने के लिए कर्ण पिशाचिनी के साथ संबंध बना लिया था और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह विक्रम की हर सोच को पढ़ रहा हो। विक्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने सोचा कि वह उस बूढ़े तांत्रिक को खत्म कर देगा, लेकिन उसे पता था कि वह बहुत शक्तिशाली था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, बूढ़े तांत्रिक ने कहा। तुम बहुत कमजोर हो और तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम मुझे बचाओ। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, प्रिया ने कहा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। विक्रम डर गया। उसे पता था कि वह अपनी प्रिया नहीं थी, लेकिन वह उसकी आवाज थी। वह अपनी प्रिया की आवाज को सुन सकता था। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। विक्रम ने हिम्मत करके एक मंत्र पढ़ा जो उसने उस पुरानी किताब में पढ़ा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो बूढ़े तांत्रिक को अपनी तरफ खींच रही थी। यह क्या है? बूढ़े तांत्रिक ने पूछा। यह वही है जो तुमने मुझे सिखाया था, विक्रम ने कहा। तुमने मुझे धोखा दिया है। बूढ़े तांत्रिक की चीख निकल गई और वह हवा में गायब हो गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। वह खुश था कि उसने बूढ़े तांत्रिक को खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ना हो। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी प्रिया को अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था कि वह भी कर्ण पिशाचिनी के वश में आ जाएगा। विक्रम ने हिम्मत करके प्रिया के पास गया। तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्रम की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम मुझे बचाओ। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही काली चमक थी। यह तुम नहीं हो, विक्रम ने कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने हिम्मत करके एक और मंत्र पढ़ा जो उसने उस पुरानी किताब में पढ़ा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, प्रिया का शरीर हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, विक्रम, प्रिया ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी प्रिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने प्रिया को गले लगा लिया। जैसे ही उसने प्रिया को गले लगाया, उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उसके दिल को खींच रहा हो। विक्रम को एक और भयावह सच्चाई का पता चला। कर्ण पिशाचिनी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता अपनी आत्मा को अपनी प्रियजन के शरीर में समाहित करना था, जिससे दोनों का एक साथ अस्तित्व समाप्त हो जाए। वह जान चुका था कि यह तांत्रिक का अंतिम छल था। विक्रम ने अपनी आत्मा को प्रिया के शरीर में समाहित कर दिया। दोनों का शरीर एक हो गया। उनकी आत्मा एक हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी आत्मा और प्रिया की आत्मा एक साथ मिल गई थी। दोनों एक ही शरीर में थे। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अपनी प्रिया के शरीर में था। वह अब एक लड़की जैसा दिख रहा था। उसके बाल लंबे थे और वह एक साड़ी में था। यह क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। प्रिया की आवाज उसके अंदर से आई, हम एक हो गए हैं। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम मुझे बचाओ। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही काली चमक थी। था।
विक्रम को जब होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसकी पत्नी प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम को लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आया था। उसने प्रिया को उठाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक हो? विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विक्रम को कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। वह जानता था कि जो कुछ भी रात को हुआ वह कोई सपना नहीं था, वह एक भयानक सच्चाई थी। उसने प्रिया को जगाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने प्रिया के हाथों को छुआ, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह से ठंडा था। विक्रम को शक हुआ कि यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई मायाजाल है। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी प्रिया नहीं है, यह वही भयानक शक्ति है जो उसका दिमाग पढ़ रही थी और उसे अपने जाल में फंसा रही थी। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। वह एक बार फिर उसी भयावह और निर्जन जगह पर था, जहां न तो जमीन थी और न आसमान। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। तुम यहां क्या कर रहे हो विक्रम? प्रिया की आवाज में कर्ण पिशाचिनी की गूंज थी। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया था। वह अब एक पारदर्शी परछाई था। मैं यहां हूं तुम्हें खत्म करने के लिए, विक्रम ने कहा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक काली रोशनी दिखाई देने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह कर्ण पिशाचिनी से लड़ नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली थी। वह विक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत कमजोर हो विक्रम, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह समझ गया कि वह इस लड़ाई में हार जाएगा। अचानक विक्रम को बूढ़े तांत्रिक की आवाज सुनाई दी। तुमने अपनी प्रिया को बचा लिया है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना होगा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक रक्षक हूं, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। विक्रम ने कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस दरवाजे में जाना होगा जो तुम्हें यहां से बाहर ले जाएगा। विक्रम ने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा था जो हवा में लटक रहा था। और मेरी प्रिया? विक्रम ने पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उसे यहीं छोड़ना होगा। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह अपनी प्रिया को नहीं छोड़ना चाहता था। नहीं, विक्रम ने कहा, मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकता। बूढ़े तांत्रिक ने कहा, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को भी छोड़ना होगा। विक्रम ने कहा, मैं अपनी जिंदगी को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रिया को नहीं छोड़ सकता। बूढ़े तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना फैसला ले लिया है। तभी बूढ़े तांत्रिक के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक काली रोशनी दिखाई देने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? बूढ़े तांत्रिक ने कहा। तुम गलत हो। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। उसे पता चला कि बूढ़ा तांत्रिक भी कर्ण पिशाचिनी का दास नहीं था, बल्कि वह एक और शक्तिशाली इकाई का प्यादा था जो कर्ण पिशाचिनी को नियंत्रित कर रहा था। तुम क्या करोगे विक्रम? बूढ़े तांत्रिक ने पूछा। क्या तुम अपनी प्रिया को बचा पाओगे? विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, जहां से निकलना नामुमकिन था। क्या विक्रम बूढ़े तांत्रिक को हरा पाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को बचा पाएगा? विक्रम की आत्मा को अचानक एक नई अनजानी शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति उसकी अपनी थी, उसकी प्रेम की शक्ति, जो उसने अपनी प्रिया के लिए महसूस की थी। विक्रम को अब यह समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति कोई मंत्र या ताबीज नहीं, बल्कि उसका प्रिया के प्रति सच्चा प्यार था। वह प्यार ही उसकी ढाल और तलवार दोनों बन सकता था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से उस शक्ति का उपयोग किया और उसने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। कर्ण पिशाचिनी ने अचानक एक भयानक चीख निकाली और उसका शरीर कांपने लगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? कर्ण पिशाचिनी ने पूछा।
विक्रम ने कहा, यह प्यार की शक्ति है। कर्ण पिशाचिनी को विक्रम की शक्ति से बहुत दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। तभी उसकी आवाज आई, तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। विक्रम ने अपनी प्रिया की तरफ देखा, जो अभी भी कर्ण पिशाचिनी के वश में थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, विक्रम ने कहा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। कर्ण पिशाचिनी ने एक भयानक चीख निकाली और वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उसके खत्म होते ही विक्रम भी अपनी आत्मा के साथ वहीं फंस गया। वह अब उसी भयावह और निर्जन जगह में था, जहां न तो जमीन थी और न आसमान। चारों तरफ सिर्फ एक घना, गहरा और ठंडा अंधेरा था। उसकी प्रिया भी गायब हो गई थी। क्या विक्रम हमेशा के लिए उस अंधेरे में फंस जाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को कभी वापस पा पाएगा? वह अब भी उसी भयावह निर्जन जगह में फंसा हुआ था, जहां न तो जमीन थी और न आसमान। चारों तरफ सिर्फ एक घना, गहरा और ठंडा अंधेरा था। उसकी प्रिया भी गायब हो गई थी। विक्रम को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पूरी तरह से अकेला था और उसकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं थी। उसे लग रहा था कि वह हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंस जाएगा। तभी उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मैं यहां हूं। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। तुम यहां क्या कर रही हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम डर गया। उसे पता था कि वह उसकी प्रिया नहीं थी, बल्कि कर्ण पिशाचिनी का एक और मायाजाल था। उसने हिम्मत करके एक मंत्र पढ़ा, जो उसने उस पुरानी किताब में पढ़ा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, प्रिया का शरीर हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, प्रिया ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी प्रिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी प्रिया ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते विक्रम। तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। तुम मेरे साथ हो। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही काली चमक थी। यह तुम नहीं हो, विक्रम ने कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम डर गया। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आत्मा को प्रिया के शरीर में छिपा लिया था। अब वह प्रिया के शरीर में थी। क्या विक्रम कर्ण पिशाचिनी को अपनी जिंदगी से दूर कर पाएगा? क्या वह अपनी प्रिया को बचा पाएगा? विक्रम की आत्मा को अचानक एक नई अनजानी शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति उसकी अपनी थी, उसकी प्रेम की शक्ति, जो उसने अपनी प्रिया के लिए महसूस की थी। विक्रम को अब यह समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति कोई मंत्र या ताबीज नहीं, बल्कि उसका प्रिया के प्रति सच्चा प्यार था। वह प्यार ही उसकी ढाल और तलवार दोनों बन सकता था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से उस शक्ति का उपयोग किया और उसने प्रिया पर हमला कर दिया। प्रिया ने अचानक एक भयानक चीख निकाली और उसका शरीर कांपने लगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? प्रिया ने पूछा। विक्रम ने कहा, यह प्यार की शक्ति है। प्रिया को विक्रम की शक्ति से बहुत दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। तभी उसकी आवाज आई, तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। विक्रम ने अपनी प्रिया की तरफ देखा, जो अभी भी कर्ण पिशाचिनी के वश में थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, विक्रम ने कहा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने प्रिया पर हमला कर दिया। प्रिया ने एक भयानक चीख निकाली और वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उसके खत्म होते ही विक्रम भी अपनी आत्मा के साथ वहीं फंस गया। वह अब उसी भयावह और निर्जन जगह में था, जहां न तो जमीन थी और न आसमान। चारों तरफ सिर्फ एक घना, गहरा और ठंडा अंधेरा था। उसकी प्रिया भी गायब हो गई थी। विक्रम को जब होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसकी पत्नी प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम को लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आया था। उसने प्रिया को उठाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक हो? विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी।
सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विक्रम को कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। वह जानता था कि जो कुछ भी रात को हुआ वह कोई सपना नहीं था, वह एक भयानक सच्चाई थी। उसने प्रिया को जगाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रिया हूं। विक्रम ने प्रिया के हाथों को छुआ, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह से ठंडा था। विक्रम को शक हुआ कि यह भी कर्ण पिशाचिनी का कोई माया जाल है। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी प्रिया नहीं है, यह वही भयानक शक्ति है जो उसका दिमाग पढ़ रही थी और उसे अपने जाल में फंसा रही थी। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। वह एक बार फिर उसी भयावह और निर्जन जगह पर था, जहां न तो जमीन थी और न आसमान। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। तुम यहां क्या कर रहे हो विक्रम? प्रिया की आवाज में कर्ण पिशाचिनी की गूंज थी। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया था। वह अब एक पारदर्शी परछाई था। मैं यहां हूं तुम्हें खत्म करने के लिए, विक्रम ने कहा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, प्रिया ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक काली रोशनी दिखाई देने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, प्रिया ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने प्रिया पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह प्रिया से लड़ नहीं पा रहा था। प्रिया बहुत शक्तिशाली थी। वह विक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत कमजोर हो विक्रम, प्रिया ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह समझ गया कि वह इस लड़ाई में हार जाएगा। तभी विक्रम ने अपनी आंखों को बंद किया और उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह अपनी मां को याद किया। उसकी मां उसे हमेशा कहती थी, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा प्यार है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और उसने अपनी मां को देखा। उसकी मां उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो मां? विक्रम ने पूछा। मैं तुम्हें बचाने आई हूं, उसकी मां ने कहा। तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग करना है। विक्रम ने अपनी मां को गले लगा लिया। वह खुश था कि उसकी मां उसके साथ थी। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसकी मां उसके बगल में खड़ी थी। यह सब क्या है? विक्रम ने पूछा। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब एक सपना है। तुम एक भयानक सपने में फंस गए थे। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। उसने पूछा, तो क्या कर्ण, पिशाचिनी और प्रिया? उसकी मां ने कहा, यह सब एक सपना था। तुम एक भयानक सपने में फंस गए थे। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मैं यहां हूं। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और उसने प्रिया को देखा। वह उसके बगल में सो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। विक्रम ने प्रिया को जगाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक हो? विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। वह अपने कमरे में था। उसकी प्रिया उसके बगल में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम ने अपनी प्रिया को गले लगा लिया। वह खुश था कि उसकी प्रिया उसके साथ थी। वह अब किसी भी शैतानी शक्ति से नहीं डरता था। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका प्यार था। विक्रम ने अपने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखा। वह रात का समय था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। उसने देखा कि बूढ़ा तांत्रिक उसके घर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। बूढ़े तांत्रिक ने विक्रम को देखा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि यह एक सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। उसने अपनी प्रिया को खो दिया था। वह हमेशा के लिए अकेला हो गया था। वह अब किसी से नहीं मिल सकता था। वह अब किसी से प्यार नहीं कर सकता था। वह अब हमेशा के लिए अकेला हो गया था। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। वह एक बार फिर उसी भयावह और निर्जन जगह पर था, जहां न तो जमीन थी और न आसमान। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। तुम यहां क्या कर रहे हो विक्रम? प्रिया की आवाज में कर्ण पिशाचिनी की गूंज थी। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया था। वह अब एक पारदर्शी परछाई था। मैं यहां हूं,
तुम्हें खत्म करने के लिए, विक्रम ने कहा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, प्रिया ने कहा। तुमने मेरे साथ संबंध बना लिया है और अब तुम मेरे हो। विक्रम ने देखा कि प्रिया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक काली रोशनी दिखाई देने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, प्रिया ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने प्रिया पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह प्रिया से लड़ नहीं पा रहा था। प्रिया बहुत शक्तिशाली थी। वह विक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत कमजोर हो विक्रम, प्रिया ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। विक्रम को यह सुनकर सदमा लगा। वह समझ गया कि वह इस लड़ाई में हार जाएगा। अचानक विक्रम ने अपनी प्रिया को देखा, जो उसके सामने खड़ी थी। मैं यहां हूं, प्रिया ने कहा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे पता था कि वह अपनी प्रिया को नहीं खो सकता। वह अपनी प्रिया के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने प्रिया को गले लगा लिया। हम एक हो गए हैं, प्रिया ने कहा। हम अब हमेशा साथ रहेंगे। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुश था कि उसकी प्रिया उसके साथ थी। वह अब किसी भी शैतानी शक्ति से नहीं डरता था। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका प्यार था। तभी उसे बूढ़े तांत्रिक की आवाज सुनाई दी। तुमने अपना फैसला ले लिया है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुमने अपनी जिंदगी को छोड़ दिया है, बूढ़े तांत्रिक ने कहा। तुमने अपनी प्रिया को बचा लिया है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को खो चुके हो। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी। विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम ने अपनी आंखों को खोला और उसने देखा कि वह अपने कमरे में था। उसकी प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम को लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आया था। उसने प्रिया को उठाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक हो? विक्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर से खोला। वह अपने कमरे में था। उसकी प्रिया उसके बगल में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम ने अपनी प्रिया को गले लगा लिया। वह खुश था कि उसकी प्रिया उसके साथ थी। वह अब किसी भी शैतानी शक्ति से नहीं डरता था। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका प्यार था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। यह कहानी अब समाप्त हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने विक्रम की यात्रा का भरपूर आनंद लिया होगा। अगर आप भविष्य में कोई और कहानी लिखवाना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इससे मुझे और भी बेहतर कहानियां बनाने में मदद मिलेगी।